कोई गुरुद्वारा साहब में अंदर आया है, अब बहुत धौंस दिखाते हुए अंदर चला आया दीवान में। तो दीवान में आके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा खोला नहीं। ग्रंथ साहब के पास चला गया था और जाकर वहाँ माथा टेक दिया था, उन्हीं के ऊपर माथा रख दिया था। यहाँ कोई ग्रंथी लोग नहीं थे। रुका नहीं, धक्का मारते हुए ऊपर चले गया और आके मेन हॉल का गेट बंद कर दिया और आके यहाँ पर उछल कूद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक और मुजफ्फरपुर के रमना स्थित गुरुद्वारे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति गुरुद्वारे में घुसकर अजीब तरीके का हरकत करने लगा। कभी वह लेट जाता था, कभी कूद कर कूदता था और जिसको लेकर काफ़ी हड़कंप मच गया। लोगों में काफ़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने बताया कि इस तरीके का हरकत कर रहा था कि जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। गुरु ग्रंथ साहब के कमरे में बंद कर लिया था। जिसके बाद वहाँ के कमेटी के लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्हें विचित्र तरीके से जो हरकत कर रहे थे उसको लेकर उन्हें जब पता चला तो वो उन्हें इशारे से बुलाने की कोशिश की, लेकिन इशारे पर वो नहीं बाहर आए तो कमरे का शीशा तोड़ उन्हें बाहर निकाला गया। जिसके बाद पूरे मामले को लेकर नगर डीएसपी को राघव दयाल को सूचना दी गई। मौके पर राघव दयाल पहुँचे और पूरे मामले को छानबीन की और इसी दौरान उस व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पूरे मामले को लेकर राघव दयाल क्या कुछ कह रहा है ये पहले सुनिए। जैसे करीब आज दिन के 2 बजे हमारे पास दुकान पे फ़ोन गया भाई साहब जी का, जो यहाँ के ग्रंथी साहब हैं, उनका फ़ोन किया कि आप जल्दी आइए। तो मैं फिर गुरुद्वारा साहब में आया। जब तक आके देखा है तो पता लगा कि एक सज्जन कोई गुरुद्वारा साहब में अंदर आया है, अब बहुत धौंस दिखाते हुए अंदर चला आया दीवान में। तो दीवान में आके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा खोला नहीं और जो हमारे जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विराजमान हैं उस पर आके उसने माथा रख दिया। माथे पर उसका फटा हुआ था, कहीं से वो मार खा के आया था और उसका पूरा ब्लड उस पर लगा हुआ था। तो हम लोगों ने उसको बहुत इशारा किया दरवाज़ा खोलो, पर उसने खोला नहीं। फिर हमने उस दरवाजे को शीशा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर हम लोग चिटकिली खोल के उसको पकड़ के फिर नीचे लाए। तब तक फिर पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस आई है, उसको पकड़ के ले गई है। अब जो कार्रवाई पुलिस जायज़ समझेगी वो करेगी, लेकिन हम लोग के लिए, सिख समाज के लिए ये बहुत निंदक घटना हुई है। ऐसे ही परमात्मा करे कभी आगे ऐसा मौका नहीं आए किसी को भी। यही हमारी गुरु महाराज के आगे अरदास है कि परमात्मा हम सभी को आपस में प्रेम प्यार बनाए रखें। मेरा नाम गुरजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हूँ। 2:30 बजे के लगभग एक आदमी आया है जिसका सर पहले से फटा हुआ था। पता लगा कि हाथी चौक से भी किसी झगड़ा वगड़ा किया है। वहाँ से करके यहाँ आया, सर फटा हुआ था और सीधा आके सीधा गुरुद्वारा के अंदर दौड़ा है। उसको सेवादार नीचे रोके हैं लेकिन वो रुका नहीं, धक्का मारते हुए ऊपर चले गया और आके मेन हॉल का गेट बंद कर दिया और आके यहाँ पर उछल कूद किया है। उसके बाद मेन बाबा जी का जो मेन पोशाक बाबा जी का बीर रखा हुआ उस पर जाके सीधा लेट गया। उसके लेटने से सारा उसका सर का ब्लड भी वहाँ पर लग गया है। तब तक गुरु के जो ग्रंथी साहब उन्होंने देख लिया है तो फटाफट आके बहुत उसको मतलब बुलाने की कोशिश की लेकिन नहीं सुना है। फिर शीशा तोड़ के उसको अंदर से निकाला गया है बाहर। अभी कहाँ है? हाँ, लड़का भी कहाँ है? वो लड़के को मिशनपुरा थाना ले गई है। सर फटा हुआ था तो सदर हॉस्पिटल में इलाज करा के वो थाना में है फिलहाल। मानसिक रूप से विक्षिप्त आगे पता है विषय लग नहीं रहा है लगे वैसे, क्योंकि वो अट्टा लड़का है। उसके हाथ कुछ बैग भी था उसके पास, पेन उन सब रखा हुआ है, एक पतला चाकू भी उसके पास था, लेकिन वो विचित्र लग नहीं रहा है। खाली वो हल्ला कर रहा है, ये विचित्र है नहीं। किस तरह का हल्ला कर रहा था? बस गुरुदेव कुछ बोल रहा है अपना, लेकिन पहचान वगैरह कुछ नहीं पहचान पता लगा ये लोग लगाए हैं कि वो गन्नौर का रहने वाला है। फिलहाल उसको अभी पुलिस थाने में रखा, वैसे माता पिता आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गनी आसपास का घटना है जी। ये एक लड़का आया दौड़ के और बाहर से ही हाथापाई करके आया, माथा फाड़ के आया था। वो अंदर आया है, अंदर आके यहाँ पे नाच रहा है किसी टाइप का। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर जो है लेट गया आके और उस क्रम पे फिर पहले गेट भी बंद कर लिया, मेन गेट। और फिर जो है हमारे गुरु ग्रंथ यहाँ के जो सेवादार जो हैं वो हमारे शीशा तोड़ के तब उनको बाहर निकाला लड़के को नीचे फिर ला के हाथापाई भी हुआ थोड़ा बहुत उसको बाहर निकालने के क्रम में। उससे जो है थोड़ा सा भागने की कोशिश किया। मानसिक रूप से विक्षिप्त? नहीं, कोई किसी मानसिक रूप से हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है उसको। क्या मंसूबा रहा होगा? उसका उम्र 30 साल के आसपास है। क्या मकसद है इस तरीके मंसूबा क्या उसका रहा होगा? और मंसूबा हम कैसे बता पाएंगे। जी, फिर पुलिस को सूचना दी? फिर हाँ जी, पुलिस को सूचना हाँ दी? जी, पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस सब आए हुए हैं हमारे पास, एसपी साहब भी आए हुए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम गुरप्रीत सिंह हुआ।
बात है अपने गुरुद्वारा में एक व्यक्ति प्रवेश कर गया था। प्रवेश करके और गुरुद्वारा साहिब के पास जा कर के गुरु ग्रंथ साहिब के पास चला गया था और जाकर वहाँ माथा टेक दिया था, उन्हीं के ऊपर माथा रख दिया था। यहाँ कोई ग्रंथी लोग नहीं थे, वो सिटकी ने अंदर से बंद कर लिया था। बाद में ग्रंथी लोग आए हैं तो उसको पकड़ करके निकाले हैं। जो उसकी परिस्थिति उस टाइम में लग रही थी, देखने में बिच्छू जैसा लग रहा था, उसको इलाज के लिए चिकित्सालय के यहाँ भेजा गया है। सर युवक की कुछ पहचान हो पाई? हाँ, नाम पता अपने बताएगा, पूछताछ किया गया। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर डीएसपी राघव दयाल ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि विचित्र व्यक्ति है जिसने इस तरीके का हरकत की है, लेकिन आपको बता दें कि उनकी हरकत से काफ़ी सिख समुदाय के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है। पूरे मामले को लेकर आवेदन भी दिया गया है। आवेदन के आधार पर आगे की जाँच की जाएगी। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।